सो वेलकम फ्रेंड इन अवर चैनल स्टडी विद विशाल। मैं मिश्रा सर आज आपके लिए प्रीवियस ईयर के 65 डाल रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल डाल दिया था, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक खोल के उसे देख लीजिए। बहुत अच्छे। चलिए तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर बोर्ड 2021 के लिए टारगेट है। 2021 में आपको अच्छा स्कोर करना है तो इसको ज़रूर देखिए। 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है और मैं 25-30 पैसे डालूंगा। इसके 25 क्या, मैं 20 ही डालूंगा। मैं डालूंगा 30, उसमें से अगर आप 20 भी करके जाएंगे तो फिक्स है आपको वहाँ से पैसेज मिल जाएगा और आपके 4 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। 10-15 मिनट का वीडियो है, इसको आप देखेंगे, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, अपने से हल्की सी मेहनत, 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड में 2021 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो पैसेज है ये 2010 और 2015 में पूछा जा चुका है, मतलब रिपीटेड पैसेज है। तो ये फिर से इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप इसको मिस मत करिए। काफ़ी ध्यान से मैं एक एक वर्ड को डिफाइन करने वाला हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। बहुत आराम से करेंगे, बहुत इजी लगने वाला है आपको, कोई मीनिंग की कठिनाई नहीं आएगी, कोई टेंस की कठिनाई नहीं। चलिए तो सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। देखिए पैसेज जब करने बैठे ना आप, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। ओ हो सर, बहुत बढ़िया। तो देखो उन छोटे छोटे वाक्यों को आप तोड़ लिए, अब उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका पूरा पैसेज तैयार है। थोड़ा स्लाइड में ऊपर करूं, ओके, बहुत अच्छे। चलिए तो वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। देखिए मैं उस सेंटेंस के अंदर आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद उस मीनिंग की इंग्लिश बताऊंगा और फिर ट्रांसलेट करूंगा। तो वृक्ष मतलब क्या होता है? ट्रीज आपको पता है। बहुमूल्य का क्या होता है? वैल्यूएबल, बहुत बढ़िया। बहुत का क्या होता है? वेरी, बहुत अच्छे। ओ हो सर, बहुत बढ़िया। तो लिप्स, अब लिप्स का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए लिप्स का मतलब होता है, लिव मतलब आप रहना, LIVE, लिव मतलब रहना। तो जिंदगी में आदमी जीता है इसलिए उसको लिप्स बोलते हैं। ठीक है, लाइफ भी आप बोल सकते हो बट वो इतना अच्छा नहीं है। लाइफ अगर आप यहाँ पे यूज करोगे आप तो दैट्स नॉट गुड एंड यू शुड यूज हियर लिप्स। इट विल वेरी गुड फॉर यू एंड इट विल बी हेल्प फॉर यू। तो स्टार्ट कर चलिए। ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अवर लिप्स। देखिए टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस सेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड 2021। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट। तो वैल्यूएबल मतलब मैंने बता दिया क्या होता है। बहुमूल्य, लिप्स मतलब जीवन के लिए के लिए हमने फॉर यूज किया है, वृक्ष के लिए हमने ट्रीज यूज किया है। तो पूरे को एक बार ट्रांसलेट कर दें। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। ट्रीज देखिए किस टेंस का है आया है लास्ट में, तो ये प्रेजेंट का है। लास्ट में है हु आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया क्या होती है? बताओ जल्दी से, आर। ठीक है, इतना कंफर्म हो। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो चलिए, वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अवर लिप्स। ट्रीज मतलब पेड़, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, वेरी मतलब बहुत, वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य, फॉर मतलब के लिए, अवर मतलब हमारे, लिप्स मतलब जीवन के। तो पूरा क्या हो गया? वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। तो ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अवर लिप्स। वे का क्या हुआ? दे। अगला सेंटेंस देखिएगा, वे हमें फल फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। तो इसका वे का क्या होगा? दे। फल का क्या होगा? फ्रूट। फूल का क्या होगा? फ्लावर। विश्राम का क्या होगा? रिलैक्स। छाया का क्या होगा? शेड। बहुत अच्छे। देखिए मैंने जो ये किस इंग्लिश के वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है, इसलिए किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप ध्यान में रखिएगा, नहीं आप अगर इनकी मीनिंग भूल जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो पूरा करें ट्रांसलेट। वे हमें फल फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं।
तो दे मतलब वे, गिव्स मतलब देते हैं। अब देखिए आप गिव्स क्यों लगा है, मेन वर्ब के साथ यस और यस का यूज़ क्यों हुआ है, ये किस टेंस का है तुरंत बताइए। ये टेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यस और ई एस का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या है, गिव्स, गिव वर्क है। हमने यहाँ पर यस का यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये रूल कहता है। आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से आता होगा, ना आता हो तो आप उसको तुरंत देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं आता तो भी मैं बेसिक बताते चलता हूँ, आप मैनेज कर सकते हैं। तो गिव्स इसलिए यूज हुआ है। फ्रूट मतलब आपको बता ही दिया, फल, फ्लावर मतलब फूल, सेड मतलब छाया, रिलैक्स मतलब आराम। तो चलिए पूरा देख लेते हैं। वे हमें फल, फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। दे गिव्स अस फ्रूट, फ्लावर मतलब फूल, एंड सेड फॉर रिलैक्स, सेड मतलब छाया। तो दे गिव्स अस फ्रूट, फ्लावर एंड सेड, कहाँ से कहाँ तक का है, वे हमें फल, फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। तो दे गिव्स अस फ्रूट, फ्लावर एंड सेड फॉर रिलैक्स। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस क्या है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष का क्या होगा, ट्रीज, देते हैं। चलिए देते हैं, फिर वही चीज़ आ गई, फिर आप फंसोगे। गिव्स क्यों लगाया सर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसका रूल कहता है कि वर्ब के साथ यस और यस का यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे यस और ई एस का यूज़ होता है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो गिव्स मतलब देते हैं, अस मतलब हमें, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, प्राण वायु जिसको हिंदी में बोलते हैं। विच मतलब जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आवश्यक है ये किस टेंस का है लास्ट में आ गया, बताया था लास्ट में है, हु आए तो किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, तो यहाँ पर हमने विच इज। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक के लिए करना है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। उसके बाद जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो जो का क्या होगा, विच, इज मोस्ट का सर्वाधिक, इम्पॉर्टेंट मतलब आवश्यक, फॉर आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन के लिए। मीनिंग क्लियर हो गई है, पूरा देख लें, बहुत अच्छे। एक मिनट। तो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो विच, जो, इज मोस्ट मतलब सर्वाधिक, इंपॉर्टेंट मतलब आवश्यक, फॉर आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छे। आगे क्या कहता है कि वृक्ष वर्षा कराते हैं और भूमिक्षरण भी रोकते हैं। तो वृक्ष का क्या होगा, ट्रीज, वर्षा कराते हैं, कॉज रेन, कॉज मतलब क्या होता है, देखिए कॉज मतलब कारण होता है, रेन मतलब वर्षा होती है, तो कॉज ऑफ रेन, तो वर्षा का कारण है, मतलब वृक्ष हमारे वर्षा का कारण है, तो यहाँ पे हम कॉज रेन यूज करेंगे। ठीक है, ओके, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए, तो इतना कंफर्म हुआ आपको। ओके, हम स्लाइड पे आते हैं सीधा। चलिए, तो वृक्ष वर्षा कराते हैं, मैं बता दिया, कॉज रेन, वर्षा कराते हैं का होगा। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, प्रिवेंट मतलब देखिए रोकते हैं, ठीक है। सॉयल इरोजन, रुकिए क्लियरली इसको कर देते हैं, प्रसार में तो ये एक मीनिंग क्लियर करेंगे। सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉयल इरोजन का मतलब होता है भूमिक्षरण, भूमिक्षरण मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव होता है ना सॉइल इरोजन, तो इसको आप इजी वर्ड में समझ सकते हैं, मिट्टी का कटाव। तो पेड़ क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, तो इसलिए यूज़ किया गया है। तो क्या होगा, वृक्ष वर्षा कराते हैं, ओके, तो ट्रीज कॉज रेन, और का एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, भूमिक्षरण को भी रोकते हैं, मतलब मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं।
तो काम करूंगा मैं, जो वर्ड अंडरलाइन किए हैं उसको एक बार और डिफाइन कर दूंगा, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि इसको मिस मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड 2021 के लिए। यूपी बोर्ड क्लास 10th में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूएबल में की है, तो मैं उसको बता देता हूँ। वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य होता है, लिप्स मतलब जीवन के लिए, ठीक है। चलिए ऊपर करिए। सेड मतलब छाया, बता चुके हैं आपको, फिर से बता रहे हैं, क्लियर कर लीजिएगा। रिलैक्स मतलब विश्राम। ओके, चलिए आगे बढ़िए। कॉज रेन का मतलब वर्षा कराते हैं, कॉज रेन मतलब वर्षा का कारण है। प्रिवेंट मतलब रोकते हैं। सॉइल इरोजन मतलब भूमि क्षरण, मतलब मिट्टी के कटाव को। चलिए पूरा एक बार देखते हैं, पूरा ट्रांसलेशन। देखिए बार बार इसलिए देख रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं जिससे आपको क्लियरली वो चीज़ समझ में आ जाए, बिल्कुल उसमें डाउट ना बचे। देखिए मैंने पहले मीनिंग बताई, फिर उसको ट्रांसलेट किया, फिर लास्ट में उसकी मीनिंग बता दी जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और फिर एक बार पूरा ट्रांसलेशन बता रहा हूँ जिससे कि पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। हमारा टारगेट देखिए यही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कराना। तो वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। ट्रीज़ आर वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर लिव्स। वे हमें फल फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? दे गिव्स अस फ्रूट फ्लावर एंड सेड। ओके, नाउ नेक्स्ट। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर लिव्स। ओके, लास्ट। वृक्ष वर्षा कराते हैं, ट्रीज कॉज रेन, और एंड भूमि क्षरण भी रोकते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके।